अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो मैं हूं राजा कलड़ो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द डॉन शॉर्ट हैंड सिस्टम। प्रीवियस लेसन में हमने एच का इस्तेमाल पढ़ा था, टू फॉर्म्स फॉर एच पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 हम पढ़ेंगे, मुकम्मल पढ़ेंगे। जितना भी ये चैप्टर नंबर है उसमें ये लेसन आ गया, ये वाला लेसन, ये लेसन, तो ये सारे आज रीड आउट करेंगे। जितने भी लेसन्स हैं चैप्टर नंबर 8 में वो हम आज रीड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आपने ये बात याद रख लेनी है कि जो हमने एस पढ़ा है वो इस तरीके से पढ़ा है और जो जेड पढ़ा है वो इस तरीके से पढ़ा है। यानी ये जेड, एस की निशानी ये है और जेड की जो साइन है वो इस तरीके से दी गई है। लेकिन शॉर्ट हैंड में स्पीड देने के लिए, स्पीड में लिखने के लिए एक और तरीके से भी एस का इस्तेमाल किया गया है। यानी इसके अलावा एक और तरीके से भी एस का इस्तेमाल किया गया है। कौन सा वो तरीका है? वो ये है कि एस सर्किल, यानी एस को सर्किल में दिया गया है, सर्किल में इस्तेमाल किया गया है। इसको एक सर्किल निकालेंगे जो जाहिर करेगा, रिप्रेजेंट करेगा एस को, और सम टाइम जेड को भी रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इसकी हम जो है कुछ रूल्स पढ़ते हैं। द वेरी फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग कॉन्सोनेंट एस, जो बार बार इस्तेमाल एस होता है लफ्ज़, एंड इट इज़ करस्पॉन्डिंग हैवी साउंड जेड, और उसका जो आवाज़ आता है कभी कभी वो जेड का आता है। ठीक है, आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल सर्किल एज वेल एज बाय द स्ट्रोक एज एस एंड जेड। यानी इस तरीके से भी लिखा जाएगा और उसके अलावा एस और जेड इस तरीके से भी लिखा जाएगा इसके साथ ही। ठीक है, तो आज हम सर्किल में पढ़ेंगे। जेड का आवाज़ भी कह रहा है कि इसमें आएगा, कभी कभी जेड का वॉइस भी इसमें आएगा। कैसे? जैसे हम पढ़ते हैं फेसिज, फेसिज आता है यहाँ पे एस है, लेकिन जो आवाज़ आता है, जो साउंड आता है वो जेड का कभी कभी आ जाता है। तो इस तरीके से हम इसमें कभी कभी जेड भी पढ़ेंगे। तो कह रहा है कि स्मॉल सर्किल ज्वाइंट्स इजीली टू अदर कॉन्सोनेंट स्टोक एट द बिगिनिंग, मिडिल और एट द एंड ऑफ द वर्ड। यानी कि वो जो सर्किल है वो आसानी से हम मिला सकते हैं लफ्ज़ों के साथ, शुरुआत में, बीच में या वर्ड के लास्ट में। एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, जब ये शुरुआत में आ जाएगा, द सर्किल इज़ रिटन ऑलवेज रीड फर्स्ट। जब भी सर्किल को हम शुरुआत में देंगे, यानी द बिगनिंग ऑफ द वर्ड देंगे, तो सर्किल जो है वो शुरुआत में ही एस सर्किल पढ़ा जाएगा। एट द एंड ऑफ द वर्ड अगर लास्ट में देंगे तो लास्ट में पढ़ा जाएगा। द एस सर्किल इज ऑलवेज रीड लास्ट। ठीक है, द एस सर्किल इज रिटन इनसाइड द कर्व। यानी ये जो सर्किल है, ये जो एस का हम सर्किल अभी पढ़ रहे हैं, जो एस को जाहिर कर रहा है, ये हमेशा लफ्ज़ के बीच में आगे आएगा, या बीच में आ जाएगा या लास्ट में आ जाएगा, तो ये सेम ही रहेगा। मगर एक ये जो हमने एक रूल्स पढ़ा कि जब भी कोई कर्व्स अल्फाज आएगा, यानी मोड़े वाले अल्फाज आ जाएंगे इस तरीके से, तो हम उनको क्या करेंगे, जिस साइड में उनका वो कर्व्स होगा उसी साइड पे ये एस सर्किल दे देंगे। फॉर एग्जांपल फेस, एफ पढ़ा है, एस लगाएंगे, लफ्ज़ बन जाएगा फेस। दीज शूज, इस तरीके से आगे भी लफ्ज़ बनाते जाएंगे। नो पढ़ा है, नोज। नेम्स पढ़ा है, नेम्स। बिल्स पढ़ा है, बिल्स। इल्स पढ़ा है, इल्स। एंशियस, लेस। मंथ्स, लीव्स। शोज, लूज, मिस। आरम पढ़ा है, आरम्स। नाइस पढ़ा है, नाइस। साइज, वाइस। एडवाइज, आइटम्स, आइटम पढ़ा है, आइटम्स। इशूज़, एरर पढ़ा है, एरर्स। फॉरम्स, ऑफिस, अफेयर्स। यहाँ तक ये जो है इसका सर्किल इस्तेमाल करना है।
जैसे फेस, दीज, शूज, लॉस, नोज, नेम्स, बिल्स, इल्स, एंशियस, लेस, मंथ्स, लीव्स, शोज, लॉस, मिस, आर्म्स, ईयर्स, नाइस, साइज, वाइस, इनवाइस, अनाउंस, एडवाइस, न्यूज़, व्यूज़, रिफ्यूज़, आइटम्स, इश्यूज़, इरर्स, फॉर्म्स, ऑफिस एंड अफेयर्स। तो इस तरीके से जो है हमें ये छोटा सा सर्किल देंगे तो एस को जाहिर करेगा या समटाइम जेड के वाइस को जाहिर करेगा, जैसे लीव्स, यहाँ पे जेड का वाइस आ रहा है। और ये जो एस सर्किल है ये लफ्ज़ों को जमा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जब नाउन को हम जमा करते हैं तो एस लगाते हैं लास्ट में, तो उस हिसाब से भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमने जो लास्ट में एक वो कर्व्स जो अल्फाज थे, यानी ये सारे मोड़े वाले अल्फाज हैं जो मुड़े हुए हैं, उनमें हमने इस सर्किल जो है वो लास्ट में इस्तेमाल करना सीखा। अभी हम सीखेंगे कि जो मुड़े हुए अल्फाज हैं उनको जो शुरुआत में इस सर्किल देंगे तो वो किस तरीके से लिखा जाएगा। जैसे देखें, जैसे लिखा हुआ है सेफ, पहले एस आया फिर एफ आया, सेफ, सीम, स्लो, सॉन्ग, ठीक है। इस तरीके से सर, स्मॉल, संडे, सेव, सेविंग, सेल, सेलिंग, स्लीप, स्नो, सिंस, सिमिलर एंड सैलरी, यहाँ तक। सेफ, सीम, स्लो, सॉन्ग, सिल्क, सर, स्मॉल, संडे, सेंस, सेल, सेल्स, सेव, सेविंग, सेल, सेलिंग, स्लीप, स्नो, सम, सून, सन, सिंस, सिमिलर, सॉइल, साउथ, साइन एंड सैलरी। तो ये हमने लास्ट में इस्तेमाल करना सीखा एस को। अभी हम मुड़े हुए अल्फाजों में बीच में इस्तेमाल करेंगे, यानी जब भी बीच में आएगा तो इनसाइड आएगा, यानी जिस साइड मोड़ा होगा उस अल्फाज का उस साइड आएगा। यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है, जिस साइड मुड़े हुए अल्फाज हैं उसी तरफ आ रहा है, शुरुआत में या लास्ट में। ये आपने बात याद कर लेनी। अभी बीच में इस्तेमाल करेंगे इसको, ये कैसे इस्तेमाल करेंगे देखें, मैसेज, 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 एब्सेंस, एब्सेंस, बिजनेस, कज़न, रीज़न, रिसीव, रिसीविंग, डजन, म्यूज़िक, वेनसडे, ठीक है। यहाँ तक वेनसडे तक जो है वो कंप्लीट हो गया। अभी हम इसके शॉर्ट फॉर्म्स पढ़ेंगे। इस सर्किल को ऊपर रखेंगे तो इसमें पढ़ा जाएगा क्या, एज और एज, इसमें पढ़ेंगे हेज और एज पढ़ेंगे। एस के सर्किल को लाइन पे रखेंगे तो इसमें पढ़ेंगे इज और हिज, ये बन गया शॉर्ट फॉर्म सेवरल। ये हो गया दोज, लाइन पे रखेंगे तो दिस बन जाएगा, लाइन के नीचे रखेंगे तो 10 बन जाएगा, ठीक है। और एज द, हेज द, एज द, इज द, ऐसे लिखेंगे। इज द नीचे लाइन पे ऐसे लिखा जाएगा, एज द, हेज द ऊपर इस तरीके से लिखा जाएगा जैसे इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद आपने जो है वो एक्सरसाइज नंबर 24, 25 ये दोनों आपने अच्छे तरीके से इनकी प्रिपरेशन कर लेनी है। जब अभी हमने जो रीड आउट किया प्रीवियस लेसन में तो सारे जो हैं वो कर्व्स स्ट्रोक थे, यानी मुड़े हुए अल्फाज थे। तो अभी हम पढ़ेंगे, जो हम रूल्स पढ़ने जा रहे हैं वो सीधे अल्फाजों में एस के सर्किल को किस तरीके से मिलाया जाएगा। तो कह रहा है द एस सर्किल इज रिटन विद द लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज मोशन टू स्ट्राइक स्ट्रोक, यानी सीधे अल्फाजों में अगर
हम एस के सर्किल को ज्वाइंट करेंगे, मिलाएंगे, तो वो सीधे तरफ से आएगा। जैसे उल्टा देखें, एस जो सर्किल है वो एक मुड़े हुए अल्फाजों में आ रहा था, तो इस तरीके से आ रहा था, ठीक है, लास्ट में या बीच में या शुरुआत में। तो ये जब सीधे अल्फाजों में आएगा तो जो है ना वो एंटी क्लॉकवाइज मोशन इस तरीके से जाएगा, यानी वो राइट साइड होगा। जब भी सीधे अल्फाजों में एस का सर्किल आएगा तो वो सीधा, जैसे उल्टा जो है ना उल्टे तरीके से, तो जब भी एस का सर्किल आएगा सीधे अल्फाजों में तो उसको हम क्या करेंगे, उसको राइट साइड रखेंगे। इट मीन्स दैट इट इज़ रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ द डाउन स्ट्रोक, यानी अगर सीधा अल्फाज होगा तो उसको राइट साइड रखेंगे, शुरुआत में, लास्ट में या बीच में। तो इस तरीके से उसका जो एस वाला सर्किल है वो राइट साइड आएगा हमेशा। या सोया हुआ अल्फाज होगा तो ऊपर आ जाएगा, ठीक है, उसके नीचे वाले साइड नहीं लगाएंगे, ऊपर वाले साइड, ठीक है। तो अगर सीधा अल्फाज आ रहा है तो उसके राइट साइड एस वाला सर्किल होगा, ठीक है। जैसे ये हम जो है अभी पढ़ेंगे, जैसे कि पास, पी को जब भी हम एस देंगे तो राइट साइड देंगे, पास। डेज, कॉपी पढ़ा है, कॉपीज। लेडी पढ़ा है, लेडीज। इंचेस, ठीक है, पीस। पेजेस, पेज पढ़ा है, पेजेस। चूज, स्पीच, सच। सिटी, सूट है, एटसेट्रा, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद आउटसाइड, आउटसाइड इस तरीके से लिखा जाएगा, आउटसाइड। डिसाइड यानी बीच में आएगा तब भी राइट साइड आएगा। एंड ट्यूसडे इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। जब भी एस वाला जो सर्किल है वो सीधे अल्फाजों में मिलाएंगे तो राइट साइड निकालेंगे। जैसे पास, डेज, कॉपीज, लेडीज, इंचेस, पीस, पेजेस। चूज, सेट, सेड, सेट्स। स्पीच, सच, सेट। सिटी, सिटीज। स्टे, स्पेयर। सैटरडे, साइड, सूट, एटसेट्रा, ठीक है। और आउटसाइड, डिसाइड एंड ट्यूसडे, ये भी हमने इस हिसाब से लिख लिया। और उसके बाद कह रहा है कि इट इज़ रिटन ऑन द अपर साइड ऑफ स्ट्राइक हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक एंड स्ट्राइक अप स्ट्रोक, यानी जब भी सोए हुए अल्फाज आएंगे या ऊपर से नीचे वाले जो ऊपर से नीचे जा रहे हैं या सोए हुए अल्फाज, तो उनको इसका जो सर्किल है वो भी इसी तरीके से देंगे। अगर सोए हुए अल्फाज हैं तो ऊपर वाले साइड देंगे, ठीक है, अगर सीधे अल्फाज हैं तो भी इसी साइड निकालेंगे। समझ में आ रही है बात। जैसे उल्टी जो है ना घड़ी चलती है, अगर वो घड़ी उल्टी चले यानी कि रिवर्ड चले तो उसी तरीके से इस वाला सर्किल जो है वो दिया जाएगा। जैसे पी में दिया तो भी इस तरीके से, टी में दिया तो भी इस तरीके से दिया हमने, ठीक है। अगर सोए हुए अल्फाजों में आया तो भी इस तरीके से, अगर ऊपर से नीचे जो अल्फाज जा रहे हैं उसमें भी आएगा तो इस तरीके से। जैसे उल्टा घड़ियाल चले, घड़ियाल जैसे चलता है ना उल्टा, तो उल्टा चले उस तरीके से इस सर्किल को मोड़ा दिया जाएगा। जैसे गेज, लुक्स, बॉक्स, फोकस, कॉज, यूज, हाउस, मैरीज, सॉरी, सीरीज, सर्विस। समझ में आ गई बात। तो ये जो है वो सोए हुए अल्फाज आएंगे तो उनको सर्किल ऊपर की साइड दिया जाएगा। जैसे गेज, लुक्स, बॉक्स, फिक्स, फोकस, केस, काज, सिक्के, सॉक, सिक्स, सेक्स, सिक्योर, सिक्योरली, एक्सक्यूज, यूज, वेज, येस, रेज, हाउस, कैरीज, मेरीज, वेरीज, ट्वाइस, सॉरी, सीरीज, सर्विस। उसके बाद हम इनके शॉर्ट फॉर्म्स पढ़ेंगे, शॉर्ट फॉर्म्स पढ़ेंगे इनके। जैसे के को इस लगाएंगे तो बन जाएगा बिकॉज,
आप ये एक चीज़ जो है अपने जहन में रखिए, शॉर्ट फॉर्म जब भी आते हैं वो सिंगल आते हैं, ठीक है, वो सिंगल आते हैं, उनके साथ लाजम नहीं है कि कोई वावल दिया जाए, कोई कॉन्सोनेंट नहीं, वो सिंगल आते हैं और अपना आवाज़ जो है वो खुद बनाते हैं और अपनी निशानी खुद क्रिएट करते हैं, ठीक है। स्पेशल लाइन पे रखेंगे, स्पेशल और स्पेशली, स्पीक और सब्जेक्ट और सब्जेक्टेड, इस तरीके से बनाएंगे यहाँ तक। उसके बाद कह रहा है कि जो पहले हमने शॉर्ट फॉर्म्स पढ़े हैं उनमें एस का इजाफा करेंगे, द सर्किल इज एडेड टू शॉर्ट फॉर्म्स, तो वो जो हैं वो जमा बन जाएंगे। जैसे स्पीक पढ़ा है हमने यहाँ पे ऊपर, तो हम पढ़ेंगे स्पीक्स, सब्जेक्ट पढ़ा है सब्जेक्ट्स, यूअर्स, ईयर्स, यूअर्स, हवर्स और आवर्स, विशेस, थैंक्स, थिंग्स, गोज, गिव्स, थिंग्स, डिफरेंट पढ़ा है डिफरेंट, पुट पढ़ा है पुट्स। यहाँ तक समझ में आ गई बात। तो इसके बाद आपने 26 एक्सरसाइज जो है उसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। अच्छा गाइज, उसके बाद हम पढ़ेंगे एक और रूल, जो इसका रूल है एक, वो हम पढ़ेंगे। कह रहा है कि फाइनल एस सर्किल इज रिप्रेजेंट द वर्ड अस इन द सच फेरेसेस। अगर एस का सर्किल हम लफ्ज़ों में देंगे तो वो अस को भी ज़ाहिर करेगा, यानी ये जो एस का सर्किल है वो समटाइम अस को भी ज़ाहिर करेगा लफ्ज़ों में, यानी जुमले बनाने के लिए हमें काम आएंगे। जैसे फार पढ़ा है, शॉर्ट फॉर्म एस लगाएंगे तो बन जाएगा फार अस। टू पढ़ा है, एस लगाएंगे तो ट अस। गिव पढ़ा है, गिव अस। इस तरीके से शो पढ़ा है, शो अस। मेकिंग पढ़ा है, मेकिंग अस, ठीक है। चार्ज पढ़ा है, चार्ज अस। ये समटाइम जो फेरेसेस में जुमलों में अस को भी ज़ाहिर करेगा एस का सर्किल, ठीक है। नोट याद कर लें कि विथ अस लिखा होगा, विथ पढ़ा है हमने इस तरीके से, तो ऐसे लगा देंगे, लफ्ज़ बन जाएगा विथ अस। वेन पढ़ा है, एस दे देंगे बीच में तो बन जाएगा वेन इज, ठीक है। वेन इज द, ये हो गया वेन इज द। ये हो गया व्हाट इज, ये हो गया व्हाट इज द, ठीक है। तो इस तरीके से ये लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे तरीके से आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो जो है ना आपको अच्छी शॉर्ट हैंड लिखने में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद 28 एक्सरसाइज 28 आ जाती है, इसकी अच्छे तरीके से आपने होमवर्क करना है, अच्छे तरीके से आपको याद कर लेनी है। अच्छा गाइस, तो आ जाते हैं दूसरे लेसन की जानिब, जो भी एस का रूल्स है। ये भी एक एस का रूल है जो हम पढ़ेंगे, ये एस का रूल है जो हम पढ़ेंगे। तो ये कह रहा है कि द एस सर्किल इज रिटन ऑन द आउटसाइड ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बाय टू स्ट्राइक स्ट्रोक। तो ये एक रूल है कि जब भी हम दो अल्फाज सीधे आपस में मिलाएंगे, यानी टी डी मिलाते हैं या इनमें चे मिलाते हैं या इनमें के मिलाते हैं, या जो भी सीधे अल्फाज हैं, पी है बी है, तो ये जब दो अल्फाज बनाए जाएंगे इनके बीच में अगर एस का सर्किल आ जाए, एस का सर्किल अगर दो सीधे अल्फाजों के बीच में आ जाएगा तो वो आउटसाइड करके लिखेंगे, यानी जिस साइड एक एंगल बनेगा, जिस साइड एक कोना बनेगा उस साइड। जैसे डी और के बना के ये बनाया हुआ है डेस्क, क्या बनाया हुआ है डेस्क, तो डेस्क में दो अल्फाज सीधे आ रहे हैं, ठीक है। अगर दो अल्फाज सीधे आएंगे तो क्या करेंगे, जिस साइड भी कोना बनेगा उस साइड इस सर्किल को आउटसाइड करके रख देंगे। जैसे डेस्क, डेस्क, अभी डेस्क में क्या हुआ, डी भी आ रहा है के भी आ रहा है, तो कोना जहाँ पे बन रहा है ना उस साइड
के बाहर वाली साइड को इस सर्किल में मिला देंगे। जैसे डिस्कस, बाहर वाली साइड, इनसाइड नहीं रखेंगे, अंदर वाली साइड नहीं रखेंगे, ये जो बाहर वाली साइड है ना, दो अल्फाजों के जो बाहर वाली साइड है जहाँ पे कोना बन रहा है तो वहाँ पे इसका सर्किल रखेंगे। जब भी दो सीधे अल्फाजों में आएगा तो आउटसाइड रखेंगे। जैसे डिस्पोज, अपोजिट, जस्टिस, ठीक है, 60, रिसेप्ट एंड हिस्ट्री, ठीक है। तो डेस्क, डिस्कस, डिस्पोज, बिसाइड, अपोजिट, जस्टिस, 60, सक्सीड, रिसेप्ट, हिस्ट्री। उसके बाद एक और जो है वो एक रूल है, द एस सर्किल एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड रिप्रेजेंट एस ओनली, यानी एस का वाला जो सर्किल है वो जब भी किसी भी अल्फाज में आता है, किसी भी अल्फाज में एस वाला सर्किल आएगा तो एस को ओनली ज़ाहिर करेगा। यानी जैसे फेस पढ़ा है, दीज फेस पढ़ा है, या कोई और जो जिसमें पहले पहले जो अल्फाज दिए गए हैं उसमें देखें यहाँ पे सीन पड़ा है, हमेशा जब भी शुरुआत में आएगा तो एस का ही इजाफा होगा, लास्ट में जब आएगा तो जेड का भी इजाफा हो सकता है। तो इस तरीके से कह रहा है कि जब भी शुरुआत में ये आता है तो एस को ओनली जाहिर करता है, मगर इन अ फ्यू वर्ड्स बिगनिंग विथ जेड, यानी वो अल्फाज जो जेड से शुरू हो जाएं तो स्टोक जेड इज़ यूज्ड, यानी जब एस वाला सर्किल हम इस्तेमाल करते हैं तो ओनली एस का इजाफा होता है शुरुआत में, मगर जब शुरुआत में ये जेड आ जाएगा, जेड का आवाज़ आ जाएगा तो क्या करेंगे, हम जेड को फुल लिखेंगे, ठीक है। जैसे जील, जीरो, ज़ेंथ, ठीक है। जब भी जेड आएगा शुरुआत में तो जेड वाला जो स्ट्रोक हमने सीखा है वो फुल लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा गाइस, तो अभी हम एस सर्किल के जो है कुछ और रूल्स पढ़ेंगे। कह रहा है कि अपवर्ड आर इज़ यूज्ड फॉलोइंग द कर्व्स एंड सर्किल इन द वर्ड लाइक दिस, ठीक है। ये कह रहा है कि जो एस वाला जो सर्किल हमने पढ़ा है, तो अगर कोई भी अल्फाज जो मोड़े में हो, मुड़ा हुआ हो, उसके बाद एस का सर्किल आ जाए और उसके बाद आर आ जाए तो वो आर हमेशा ऊपर जाएगी। जैसे हमने लास्ट में पढ़ा है कि आर नीचे आएगी, तो आर नीचे नहीं आएगी। जब भी कोई मुड़ा हुआ अल्फाज होगा और एस का सर्किल आ जाए फिर आर आ जाए तो वो ऊपर जाएगी हमेशा। ये एक रूल है। कैसे? जैसे ऑफिसर, ऑफिसर, अभी हम ऑफिसर अगर ऐसे लिखें ऑफिसर तो बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए एक रूल है कि जब भी कोई मुड़ा हुआ अल्फाज आ जाए, इसका सर्किल और बाद में आर आ जाएगी तो वो हमेशा ऊपर जाएगी। जैसे आंसर या सिंसियर, यहाँ तक। उसके बाद कह रहा है कि द स्ट्रोक एल में easily be written downward and when it proceeded or followed by a circle attached to curve it is written in the same direction as a circle। यानी कोई भी अगर अल्फाज आ जाए, वैसे हमने एल जो लफ्ज़ पढ़ा है वो ऐसे पढ़ा है, इस तरीके से पढ़ा है, मगर ये कह रहा है कि कोई भी अल्फाज मोड़े में आ जाए और बाद में एस सर्किल आ जाए तो जिस साइड भी एक एस सर्किल जाएगा एल को उसी साइड में लिखेंगे। ऊपर भी लिख सकते हैं और नीचे भी लिख सकते हैं, यानी अपवर्ड भी लिख सकते हैं एस के सर्किल के बाद और डाउनवर्ड भी लिख सकते हैं। जैसे वेसल, तो एस का सर्किल जो है वो इस तरीके से मुड़ा तो एल पीछे चली गई। नाइसली, एस का सर्किल इस तरीके से मुड़ा तो जो है वो डाउनवर्ड इस्तेमाल हो गई। कैंसिल, काउंसिल, लेसन, नॉइसलेस, मसल,
एम के बाद एस का जो सर्किल है वो किस साइड टर्न हुआ, ऊपर वाले साइड, ऊपर वाले साइड आ गई तो एल ऊपर चला गया, जैसे लूजली। एल का इस्तेमाल हम करेंगे कोई भी मोड़े वाला अल्फाज आ गया उसके बाद एस वाला सर्किल, यानी एस सर्किल के बाद जब भी एल आ जाएगा तो एल जिस साइड भी सर्किल को मोड़ेंगे तो उसी साइड एल भी चला जाएगा। जैसे एन के बाद में आ गया तो एन के बाद नीचे आ रहा है तो वो नीचे चली जाएगी, एम के बाद ऊपर जा रहा है इसका सर्किल तो वो एल ऊपर चली जाएगी। ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये लेक्चर समझ आ गया होगा, और अगर आपको ये मेरा काम अच्छा लगे तो काइंडली मुझे शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।